हजरत आयशा फरमाती है मैंने सपना देखा और उस सपने में मैंने देखा सलासत अक़मारिन सकतना फी हुजरती, तीन चांद आसमान से टूटे, तीन चांद आसमान से गिरे। तीन चांद जो आसमान पे चमक रहे थे वो चांद आसमान से गिरे, टूटे फी हुजरती और मेरे कमरे में आकर गिर गए। सकतना फी हुजरती, आसमान पर तीन चांद चमक रहे थे जो टूट कर मेरे हुजरे में गिरे। जो सबसे ज्यादा चांद चमक रहा था वो सबसे पहले टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। उसके बाद दूसरा चांद जो चमक रहा था उसके बाद वो गिरा और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चांद चमक रहा था वो गिरा और मेरे हुजरे में आकर गिर गया। तीन चांद टूट कर गिरे, मेरे हुजरे में आए। फक़सस्तु रुयाया अला अबी बकर सिद्दीक़ क़ालत, हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने ख्वाब को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बयान नहीं किया। मैंने अल्लाह के नबी से, अपने शौहर से नहीं पूछा कि अल्लाह के नबी तीन चांद आसमान से गिरे और मेरे हुजरे में, इसकी क्या ताबीर है, इसका क्या मतलब है? आसमान पे तीन चांद चमक रहे थे वो टूट कर मेरे कमरे में, मेरे हुजरे में आए, इसका मतलब क्या? मैंने अल्लाह के रसूल से नहीं पूछा। किससे पूछा? अपने बाप अबू बकर से। फक़सस्तु रुयाया अला अबी बकर सिद्दीक़, मैंने इस ख्वाब का जिक्र अपने बाप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। हालत वो फरमाती हैं कि जब मैंने अपने बाप से अपने इस ख्वाब का जिक्र किया, इसको बताया, तो मेरे अब्बू खामोश रहे और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और ये भी कहा इस ख्वाब का जिक्र किसी से मत करना। आए मेरी बेटी, जब वक्त आएगा तो मैं वो ख्वाब तुम्हें बता दूंगा कि आज तेरा ये ख्वाब पूरा हो गया है, आज तेरा ये ख्वाब पूरा हो गया है। अभी इस ख्वाब का जिक्र तू किसी से मत करना। कहती है कि मैंने अपने ख्वाब को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं, अपने बाप को बताया, लेकिन मेरे बाप ने इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं की। 9 साल से लेकर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9 साल या 10 साल मैं नबी की खिदमत में रही, नबी की बीवी बन के रही। इस ख्वाब के बारे में मैं भूल भी गई कि मैंने कभी ख्वाब देखा। लेकिन जब मेरी उम्र 18 साल 18 इयर्स की हुई, जब मेरी उम्र 18 साल की हुई और हमारे नबी, हमारे शौहर, हमारे हस्बैंड मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, कहते हैं फलम्मा तवफ़्फ़ा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदुफ़िना फ़ी बैतिहा, कहती है कि जब नबी अकरम का इंतकाल हो गया, आप वफ़ात पा गए और उनको हुजरे में दफन कर दिया गया। दुफ़िना फ़ी बैतिहा, उनके घर में, हज़रत आयशा के हुजरे में, वहीं पर जब दफन कर दिया गया, जब दफन कर दिया गया तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे पास आए, मेरे अब्बू मेरे पास आए, क़ाल और कहने लगे, आयशा, आए मेरी बेटी, ये कब्र देख रही हो जो तुम्हारे हुजरे में? कहा ये कब्र तो मेरे हस्बैंड की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फरमाया हाज़ा अहदु अक़मारिक व हुवा खैरुहा, आयशा यही वो पहला चांद है जो टूट कर तेरे हुजरे में गिरा और यही सबसे ज्यादा बेहतर चांद है। यानी आसमान पे चमकते हुए सबसे बेहतर चांद को, सबसे ज्यादा चमकते हुए चांद को तूने देखा कि वो गिरा और मेरे हुजरे में आया, यही वो चांद है जो सबसे ज्यादा चमक रहा था,
जो टूट कर गिरा और मेरे हुजरे में दफन हो गया है। आयशा अब 2 चांद और रह गए हैं, तो अपनी जिंदगी में उन दोनों चांदों को इसी हुजरे में दफन होते हुए देखेगी। यही वो बेहतर चांद है, सबसे बेहतर तेरे 3 चांदों में से ये सबसे बेहतर चांद है जो टूटा और तेरे हुजरे में दफन हो गया। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से भी अंदाजा लगाइए, फलम्मा तवफ़ा रसूलुल्लाह, कहीं नहीं आया, पर्दा कर गए, चले गए दुनिया, कहीं नहीं। फलम्मा तवफ़ा, जब वफात पा गए। मौता इमाम मालिक की रिवायत है, हज़रत आयशा बयान कर रही है, जब वफात पा गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वदुफिना फी बैतिहा, अरे कोई जिंदा आदमी भी दफन होता है, वदुफिना फी बैतिहा, और जब दफन कर दिया गया उनके हुजरे में, यानी हज़रत आयशा कहती है जब दफन कर दिया गया आयशा के हुजरे में, मेरे हुजरे में, तो मेरे बाप ने अबू बकर ने क्या कहा, हाज़ा अहदु अकमारिक, यही तेरा सब चांद एक चांद है 3 चांदों में से, वह खैरुहा, और वो तीनों चांदों में सबसे बेहतर चांद है। 2 चांद और बाकी तूने देखे तो 3 है ना, तो तीनों को तू देखेगी, 3 चांद। इस हदीस से भी पता ये चला कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को पहले ये बता दिया गया था और ख्वाब के जरिए बता दिया गया था कि जो 3 चांद तूने आसमान से गिरते हुए टूटते हुए देखे अपने हुजरे में, उनमें से पहला और सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद जो टूटा वो तुम्हारे शौहर है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरअसल आपको रसूल और पैगंबर बनाकर जब इस दुनिया में भेजा गया और आप इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए मिशन और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते रहे, यहाँ तक कि जब आपने आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया, उस खुतबे को याद कीजिए। आखिरी हज के मौके पर आपका वही हज था और उसी हज के मौके पर आखिरी जो खुतबा दिया आपने, उस खुतबे के अराफात के मैदान में, उस खुतबे में आपने ये भी लोगों से पूछा था, आए लोगों, अल्लाह ने मुझे जो दावत देकर भेजा था, अल्लाह ने मुझे जो मिशन देकर भेजा था, मैंने उसको पूरा तुम्हारे तक पहुंचा दिया या नहीं? मैंने उसको कंप्लीटली उस वर्क को पूरा किया या नहीं? अल्लाह ने मुझे जो वर्क दिया था उस वर्क को मैंने कंप्लीट किया कि नहीं? तुम तक मैंने अल्लाह की उस दावत को, उस निमंत्रण को, उस पैगाम को, उस मैसेज को पूरा पहुंचाया या नहीं? तमाम सहाबा जो उस वक्त वहां मौजूद थे, तकरीबन 1,44,000 की तादाद, वो 1,44,000 का मजमा बैक वक्त चीख उठता है और कहता कद अतैता वबल्लगता वनसहता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे पैगंबर, अल्लाह ने आपको जो मिशन देकर भेजा था, अल्लाह ने आपको जो काम देकर भेजा था, जिस वर्क के लिए आपको इस दुनिया में मबऊस फरमाया था, आपने उस मिशन को पूरा कर दिया, आपने उस काम को पूरा किया है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अल्लाह के नबी ने आसमान पर नजरें डाली और आसमान पर नजरें डालकर फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, आय अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह हो जा, तू भी गवाह बन जा, तू भी गवाह बन जा। अल्लाह के नबी ने दावत और तबलीग का और मिशन को जब पूरा कर दिया तो सहाबा ने उस बात का एतराफ किया।